आईपीओ को हम अच्छे से इनकी पूरी की पूरी हम जांच पड़ताल करेंगे, चीरफाड़ करेंगे और समझेंगे कि आखिर कहां पर अभी भी वैल्यू ठीक ठाक है और जिन आईपीओ में कमाई नहीं हो पाई थी अब उसमें क्या करना चाहिए, जो बहुत पिट गए थे लिस्टिंग के बाद में उनमें क्या वैल्यू बनी है, कहां पर है, ये सब कुछ आपसे समझेंगे। लेकिन कुछ आंकड़ों से शुरुआत करेंगे इस शो की, ताकि शो को बेहतर ढंग से स्टैब्लिश करने में, समझने में, दर्शकों को कनेक्ट करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। आंकड़े ये हैं कि अगर हम पिछले महीने की बात करें, यानी कि अगर हम सितंबर की बात करें, तो 11 नए आईपीओ की लिस्टिंग हुई है, लेकिन 5 में से जो 4 आईपीओ रहे हैं वो थोड़े से सुस्त रहे हैं, वहां पर कमाई नहीं हो पाई है। FY24 की अगर हम पहली छमाही की बात करें तो 26,000 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं आईपीओ मार्केट के जरिए, और उसमें से अकेले सितंबर में ही आईपीओ से 12,000 करोड़ रुपए की रकम जुटाई गई है। तो सितंबर का महीना बहुत ही शानदार रहा है आईपीओ मार्केट के अगर निवेशकों की बात करें तो। अगर हम थोड़े से टाइम फ्रेम को और बढ़ा दें, 2022 से अगर हम जोड़ें अगर, तो अब तक 90% जो आईपीओ आए हैं, 90% आईपीओ में ने रकम का एक हिस्सा जो है वो कर चुकाने पर खर्च किया है। 75 आईपीओ आए जिसमें कि 14 पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल थे, यानी कि कंपनी पैसा नहीं आया। तो बात करते हैं 61 की। 61 में से 54 कंपनियों ने अपनी जो रकम जुटाई उसका एक हिस्सा कर चुकाने पर खर्च किया। 2022 से अब तक करीब 1 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, लेकिन उनमें से ओएफएस का जो हिस्सा रहा है वो 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का रहा है। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि LIC ने 21,000 करोड़ रुपए का जो आईपीओ लेकर आई थी कंपनी, वो पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल था। लेकिन हमने कुछ आईपीओ की हमने लिस्ट बनाई है और इशू प्राइस से जहां पर भारी भरकम रिटर्न है उनकी बात करेंगे, जो आईपीओ पिटे हैं उनकी बात करेंगे, और जिन आईपीओ में हमने देखा कि इशू प्राइस से जो डबल हो गए हैं उनकी संख्या ठीक ठाक है। सिगाची, लेटेंट व्यू, आनंद राठी वेल्थ, डेटा पैटर्न, EMIL, हरिओम पाइप्स, वीनस पाइप्स, सिरमा SGS, केन्स टेक्नोलॉजी, साइंट DLM, एक लंबी लिस्ट है जहां पर आपके पैसे 2 साल से भी कम में डबल, ट्रिपल या फिर आईपीओ के भाव से कुछ आईपीओ से जहां 4 गुने भी हुए हैं। इनके बारे में हम अपने एक्सपर्ट की राय जानेंगे कि अच्छा अब क्या व्यू बनता है। और चलिए शुरुआत कर लेते हैं सिगाची के साथ। आशीष जी, सिगाची 15 नवंबर 2021 की लिस्टिंग है, यानी कि स्वदेश के बर्थडे के थोड़े दिनों बाद ये आईपीओ लिस्ट हुआ था, और इशू प्राइस से जो रिटर्न रहा अब तक का 137% का है। सब्सक्रिप्शन बहुत जोरदार आया था, 100 गुना से ज्यादा ये आईपीओ भरा था। आपको लगता है कि अभी भी वैल्यू है, या फिर जो आईपीओ वाले निवेशक हैं वो क्या करें, क्योंकि रिटर्न तो ठीक ठाक, मोटी कमाई हो रही है इसमें? गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर ऑन योर स्पेशल डे। अच्छा, नहीं, मैं जहां तक आईपीओ का सवाल है, मेरे मुताबिक यस, चूज एंड पिक करना चाहिए, पर सिगाची रिलेटिवली एक अच्छा कंपनी है। रिटर्न आपने ठीक बताया, बहुत अच्छा आया है, पर मेरा व्यू होगा कि अभी भी आप इसको बस पे बने रह सकते हैं, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो रहा है, कंपनी के पास डेट बहुत लो है, तो इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, और मेरे मुताबिक अभी इसमें बने रहना चाहिए, आगे इस पे और अच्छे रिटर्न्स आने चाहिए। आनंद राठी वेल्थ का, इसको भी तकरीबन 2 साल के आसपास हो गए हैं लिस्ट हुए, और इशू प्राइस से रिटर्न है 156% का। काफी दमदार कंपनी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो कुछ ट्रिगर्स हैं वो भी आपके सामने रखते हैं कि अगले 5 साल में 12 से 15% की CAGR यानी कि कंपाउंडिंग ग्रोथ की इसमें उम्मीद है, और ग्राहकों की जो संख्या वो बढ़कर FY24 तक 10,000 होने का अनुमान है। हर महीने नए जो ग्राहक हैं उनकी जो संख्या जो बढ़ रही है वो 200 की रफ्तार से बढ़ रही है। कंपनी ऐसा उम्मीद भी करके चल रही कि रफ्तार कायम रहेगी। आशीष जी, आनंद राठी वेल्थ काफी वेल्थ बना के दिया है, पैसे इसमें भी डबल हो गए हैं, अभी और वेल्थ बनेगा, या फिर जो वेल्थ बना है उसको पहले जेब में रख लें, उसके बाद किसी गिरावट का इंतजार करें फिर निवेश कर दें? नहीं, मेरे को लगता है इसमें और वेल्थ बनेगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों मेरे को लग रहा है ऐसे, क्योंकि एक तो कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, हर क्वार्टर में रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो रहे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो या रिटर्न ऑन एसेट्स हो, लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। तो ये तो नहीं कंपनी की बात। जो दूसरा मैक्रो जो है वो भी ट्रेंड बड़ा फेवरेबल है, क्योंकि
जो सारी ये इंडस्ट्री है, ब्रोकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, वेल्थ क्रिएशन, ये सारी इंडस्ट्री बहुत अच्छे से कंसोलिडेट हो रही है, क्योंकि कंप्लायंस बहुत स्ट्रांग हो रहा है सेबी की तरफ से। तो बहुत जो छोटे-मोटे प्लेयर्स थे जिनके पास की बहुत ज़्यादा इन्हेरेंट स्ट्रेंथ नहीं थी, वो सब अपना बिज़नेस एक तरह से इन बड़ी कंपनीज़ के साथ या तो अलाइन कर रहे हैं या फिर क्लोज़ कर रहे हैं। तो जो बिज़नेस है बड़े कंपनीज़ और जो वेल मैनेज्ड कंपनीज़ का, वो लगातार बढ़ रहा है, और अगले कुछ साल जैसे-जैसे फाइनेंशियलाइज़ेशन ऑफ सेविंग्स बढ़ेगा, इनका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। तो वो बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है जिसमें आनंद राठी को भी बहुत फ़ायदा मिलना चाहिए, और कंपनी जैसे बताया है भी वेल मैनेज्ड, तो मेरे मुताबिक तो इसमें बहुत अच्छा पोटेंशियल है आगे, इसमें बने रहना चाहिए। ठीक है, बने रहने की सलाह है इस शेयर में। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट इंडिया, और ये भी काफ़ी फ्लेवर में रही हैं ऐसी कंपनियां जो भी रिटेल स्टोर चलाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो कंपनियां हैं वहाँ पर अच्छे पैसे बने हैं। ये कंपनी भी काफ़ी शानदार है, साल भर पहले लिस्ट हुई और तकरीबन देश भर में इनके 125 स्टोर्स हैं। इशू प्राइस से अगर हम रिटर्न की बात करें तो 130% के आसपास का रिटर्न है। सब्सक्रिप्शन बहुत बढ़िया आया था। इशू जो प्राइस था 59 रुपये का इसका भाव था। आशीष जी, ये तो फ्लेवर वाले सेगमेंट हैं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें तो अभी तेजी चल ही रही है, कोई सुस्ती के संकेत आए नहीं है। इसमें होल्ड करें या फिर थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर लें? देखो, इसमें मैं समझूंगा कि प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि रन अप जैसा ने बताया बड़ा अच्छा हो गया है। कंपनी के फाइनेंशियल कोई बहुत इंप्रेसिव नहीं है, और दूसरा ये काइंड ऑफ रेड फ्लैग है कि कंपनी के प्रॉफिट्स हैं पर वो डिविडेंड नहीं दे रहे, तो थोड़ा सा वो रेड फ्लैग उस पर भी आता है। प्लस मैं जैसे बताया कि भी रिटर्न काफी अच्छा खासा आ रहा है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इतनी अच्छी नहीं है कंपनी की, और कंपटीशन बढ़ रहा है, तो मेरे मुताबिक इसमें से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट बुक करने की सलाह है इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया से। जीज, अगला शेयर, लिस्टिंग को 1 साल से भी कम का समय हुआ है, लेकिन लिस्टिंग अगर इशू प्राइस अगर आप जोड़ेंगे तो करीब करीब 3-3.5 गुना भाव इसका हो गया है। आशीष जी, भाव और बढ़ेंगे, समय दें, और या फिर इसमें भी आपको लगता है कि ग्रोथ के लिए कुछ खास ट्रिगर नहीं है? नहीं, मेरे मुताबिक इसमें भी आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मेरे को कोई बहुत ज़्यादा इसमें डेटा भी नहीं बहुत ज़्यादा अवेलेबल, और बहुत मेरे तक बहुत ज़्यादा चल चुकी है कंपनी, जिस तरह की उसका साइज़ और स्केल ऑफ ऑपरेशन है। मेरे मुताबिक यहाँ से भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, या फिनो पेमेंट्स और पेटीएम दोनों की जो लिस्टिंग हुई थी वो नवंबर 2021 में हुई थी, लेकिन फिनो पेमेंट्स की बात करें तो इशू प्राइस से 45% नीचे है। पेटीएम की बात करें इशू प्राइस से 60% नीचे है। इन दोनों शेयरों पर राय दीजिए। अभी भरोसा बना के रखें किसी के पास अगर आईपीओ वाले शेयर अगर हैं तो, या फिर बहुत हुआ पेशेंस, तो खैर बहुत टेस्ट कराए इन दोनों शेयरों ने। देखिए, दोनों में थोड़ा अलग राय है। मेरे मुताबिक फिनो पेमेंट्स तो आप सेल कर सकते हैं। मेरे मुताबिक जो लॉस है वो एक बार आप बुक कर लें, क्योंकि कंपनी में कुछ ट्रेंड नजर नहीं आ रही। प्रॉफिट लगातार गिर रहा है, प्रॉफिट मार्जिन भी रिड्यूस हो रहा है, कैश जनरेशन बहुत लो है, और काफी मेरे मुताबिक कोई प्रश्न चिन्ह है कि किस तरह से बिजनेस आगे चलेगा। तो इसमें तो निकल जाना ही अच्छा है। जहाँ तक पेटीएम का सवाल है, मेरे मुताबिक पेटीएम में प्रॉब्लम सिर्फ एक ही थी कि जो इश्यू प्राइस था वो बहुत अग्रेसिवली प्राइस था। अदरवाइज पेटीएम में लगातार इंप्रूवमेंट भी हो रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, इनके जो रिटर्न रेशियोज हैं वो भी इंप्रूव हो रहे हैं, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं। तो काफी अच्छे संकेत हैं कंपनी के ऑपरेशनल टर्नअराउंड के। और दूसरा जो इनकी विजिबिलिटी है और एक्सपेंस है वो काफी अच्छा है। अब हम सब पेटीएम कहीं ना कहीं यूज करते हैं, उस चीज का काफी एडवांटेज इनको मिल सकता है आगे चल के, जैसे जैसे फाइनेंशियलाइजेशन सेविंग्स की बढ़ेगी और तरह के प्रोडक्ट्स इस पे डाल भी रहे हैं और आगे डालते रहेंगे। अपने पूरे डिस्ट्रीब्यूशन जो उनके पास मिली हुई है, और जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क उनका बना हुआ है, जहाँ तक डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल बाकी चीजें, वॉलेट और ये सब चीजों का सवाल है, और ये सब चीजों ने आगे चल के हमें पता है बढ़ना ही बढ़ना है। तो पेटीएम के बाद पास स्ट्रेंथ बहुत है, और हालांकि इशू प्राइस बहुत ज्यादा अग्रेसिव था और बहुत अनफेयरली प्राइस था,
अगर आप फंसे हैं तो टाइम जरूर लगेगा, पर मेरे मुताबिक आप बने रहें। एक सिंपल सा 1000 प्लस का टारगेट तो इमीडिएटली मेरे ख्याल 1 साल में बनेगा। तो मेरे मुताबिक इसमें अगर आप बने रह सकते हैं, तो मेरे मुताबिक कहीं न कहीं जाके इश्यू प्राइस का भी वापस आना चाहिए और टाइम ज़रूर लगेगा। पर अभी कोई बेचने का फ़ायदा नहीं है। अभी मेरे मुताबिक यहाँ से धीरे-धीरे करके प्रॉस्पेक्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं और शेयर प्राइस भी मेरे मुताबिक काफ़ी अच्छा यहाँ से इंप्रूव होना चाहिए अगले कुछ सालों में। तो ज़रूर बने रहने की सलाह होगी जहाँ तक पेटीएम का। ठीक है। तो फिनो पेमेंट्स से आप निकल सकते हैं, पेटीएम होल्ड करके रखें। 1000 रुपए से ऊपर के आपके टारगेट्स निकल के आ रहे हैं आशीष जी की तरफ से।